समाज में ऐसे लोग भी हैं जो लगातार लोगों की सेवा भाव करते रहते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी जिन्होंने न केवल अपने समाज के लोगों को जोड़ने का बीड़ा उठाया है और सारी समाज को एक जाजम पर बिठाकर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष चौहान की, जो हमेशा दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उन्हें दूर करते हैं, गरीब परिवार की सहायता करते हैं। उनके इस कार्य की पूरी समाज तारीफ करता है। चौहान ने एक प्रॉपर्टी वॉकर के साथ साथ महाकाल लोक में एक ऐसी धर्मशाला का निर्माण किया है जिसमें ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई बीमार आदमी दवाई गोली को तरसेगा। दूर से आने वाले लोगों को बड़ी बड़ी होटल में महंगे महंगे कमरे दिए जाते हैं, जिसे हमने तय किया था। महाकाल की नगरी में हम नाम मात्र के शुल्क में बाहर से आने वाले यात्रियों को वह पूरी सुविधा देंगे जो एक बड़े होटल में रहती है। कबीर सहकारी साख संस्था की ओर से आपका सम्मान भी किया गया। क्या कहेंगे कि पूरा आयोजन किस प्रकार का रहा? यह आयोजन बहुत सफलता की ओर रहा है और संत सहकारी साख संस्था के जो सदस्यगण और पदाधिकारीगण हैं वो बहुत वरिष्ठ हैं और समाज के महानुभाव द्वारा एक जो संस्था का संचालित किया जा रहा है, इस संस्था के ऊपर समाज के सभी जनों का विश्वास है और बिना विश्वास के कोई भी संस्था का उद्धार नहीं होता है और ना सदस्य के बिना संस्था है और संस्था के बिना सदस्य हैं। संत कबीर सहकारी साख संस्था के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी गण हैं वह निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो समाज के लिए समर्पित हैं। समाज के द्वारा जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं जो समय पर अपने बच्चों के शादी ब्याह पैसे की कमी के कारण समय पर नहीं कर पाते हैं, बच्चों का अपना शिक्षा नहीं कर पाते हैं जो परिवार हैं, और इसी तरह संस्था जो है वो सभी लोगों के एक मदद के रूप में, एक ऋण के रूप में देती है और उसके अनुसार वापस उसकी वसूल है तो निम्नानुसार जो किस्त रहती है वो देती है। और संस्था जो है, संस्था ने एक छोटे से कदम में इसको किया और संस्था के जो हम पितृ पुरुष कहें देवेंद्र चौहान जी, उनके द्वारा इस संस्था को पूर्ण तरह से अपना समय देकर जो समर्पित भाव से जो सदस्य बना रहे वह बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ पर संस्था के अध्यक्ष वालुदिया साहब, संस्था के उपाध्यक्ष सचिव महोदय शांतिलाल जी, कैलाश चौहान जी और जो संचालक मंडल हैं उनके द्वारा जो सेवाएं की जा रही हैं वह इस संस्था को बहुत आगे तक लेके जाएगी, यह पूर्ण विश्वास है। और हमने जब इस संस्था के अंतर्गत मेरे को जब जानकारी लगी थी प्रथम वर्ष में, तो मैंने उस समय मुझे लगा कि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो मैंने अपनी ओर से संस्था को जो आवश्यकता लगी थी सबसे पहले मैंने संस्था को अलमारियाँ दी। दोबारा दूसरे वर्ष में मुझे ऐसा लगा कि संस्था को कंप्यूटर की आवश्यकता है, मैंने संस्था को उस समय कंप्यूटर मॉनिटर दिया। मेरे से जो सेवाएं लगती हैं वो संस्था को मैं ज़रूर देता हूं और वो भी सिर्फ निस्वार्थ भाव से। और समाज में जो मेरा जन्म हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि समाज के लिए जो अधिक से अधिक हो सके उसमें कुछ करूं, समाज के लिए करूं। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछले माह मेरा सम्मान किया गया था। फॉरेस्ट एनिमल्स बर्ड्स लवर्स एक सोसाइटी है जो पशु पक्षी पर्यावरण से संबंधित कार्य कर रही है और वह संस्था 2007 से संचालित है। संस्था के अंतर्गत मैंने अभी तक करीब 10,000 पौधे लगाए हैं और वो स्वयं अपने खर्च से। और मेरा विशेष ये है कि मैं पौधे लगाने के साथ पौधों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाता हूँ, पौधों को बड़ा करता हूँ और उसको एक रूप देता हूँ। उसके बाद में जब मैं उसके नीचे बैठता हूँ तो मुझे अपने आप को सुकून मिलता है, ये लगा कि मेरे द्वारा ये लगाया है पौधा आज ये रूप ले रहा है। इसी तरह संस्था में मैंने संचालित जो संस्था है मेरे द्वारा संचालित है, उस संस्था के अंदर मैं जाता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, गाड़ी में 100 किलो 50 किलो 200 किलो छोटे छोटे अंकुरित दाने ले लेता हूँ। वो जैसे साइडों पे जाता हूँ, अपनी कॉलोनी पे जाता हूँ तो रास्ते में जो भी रास्ते रहता है वह मैं अपनी इच्छा से उतरता हूँ, गाड़ी में से उतरता हूँ, डालता जाता हूँ। मैं किसी तरह का प्रचार नहीं करता हूँ, जो अपनी आत्मा से जो हो सके वो मैं करता हूँ। और इसीलिए मुझे पद्म भूषण श्री विजय शाह द्वारा बेंगलोर में सम्मानित किया गया।
इसके द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पिछले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा सम्मानित किया गया। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब के द्वारा पर्यावरण से सुरक्षित सम्मानित किया गया। अभी मैं पिछले 4 दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट जो कि गुजरात में संचालित हुई थी, उसके अंतर्गत उसके जो मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी साहब आए थे और उनके द्वारा उसका शुभारंभ किया गया था। उसी के साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी जो एनर्जी मंत्री रहे वो आए, उनके द्वारा शुभारंभ किया गया और गुजरात सरकार के द्वारा संचालित किया गया था। और अपने मध्य प्रदेश शासन, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी संस्थाओं ने, सभी प्रदेशों ने उसके अंदर स्पॉन्सरशिप के द्वारा भागीदारी निभाई और मध्य प्रदेश शासन को ही अड़ावा ग्रुप के द्वारा उसी मीट 30,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने का, एनर्जी के रूप में इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लान दिया गया। वहीं पर आदरणीय मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई सूर्य मित्र योजना। इसके अंदर कहने मतलब कि जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री महोदय है वो पूरी तरह एक्टिव होकर दूसरे प्रदेशों से, अभी जस्ट गुजरात से बंगाल से ममता दीदी के घर से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हुए हैं। इस तरह जो मध्य प्रदेश अपना जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहा उद्योग और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जिस तरह से प्रफुल्लित हो रहा है, महाकाल लोग बनने के बाद में एक अलग ही अनुभूति हो रही है। और मैंने अभी जस्ट बाबा महाकाल की नगरी में श्री महाकालेश्वर दर्शनार्थी सेवा संस्था का संचालन किया। उसी के अंतर्गत एक हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं। और जो उज्जैन में महाकाल नगरी में जो दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थी कई तरह के रहते हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। जो दूर से आए उन्हें रहने की सुविधा नहीं है, जो आए उन्हें मंदिर तक जाने के लिए साधन नहीं है, कोई बीमार है उनको इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो जो श्री महाकालेश्वर दर्शनार्थी सेवा संस्थान के द्वारा जो संचालित किया गया, उन्हीं सेवा दर्शनार्थियों की सेवा करेगी। मैं दोबारा आप प्रेस रिपोर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं संतोष चौहान, मेरा जो है मैं फॉरेस्ट एनिमल्स बर्ड्स लवर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। कुश सोलर पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, जो कि पर्यावरण से संबंधित ही ग्रीन एनर्जी के रूप में कार्य करती है। मैं श्री साईं बाबा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स